हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय योद्धा जी की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स। और यह देखिए फरवरी 2026 तक अपडेटेड है। इसमें जितने भी एमसीक्यू दिया था 812 एमसीक्यू, उसका क्लास 3 होने वाला है। क्लास 2 पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका है, आप इसे जगह देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और यह जितने भी एग्जाम है, जैसे बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सभी पदों की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। किस 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय ले लिया है? देखिए यह लिया है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। इन तीनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय, इससे बाहर होने का फैसला ले लिया है। नेक्स्ट है हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार से सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो देखिए है महाराष्ट्र में। देखते हैं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? देखिए यह गाया है श्रेया घोषाल ने। नेक्स्ट है लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए हुआ है न्यूयॉर्क में। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है? यह प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाता है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब बनाया? देखिए 10वां भी है और पहली भी है। इसका मतलब हुआ कि जो मनाता था ना, इसका कोई पहले डेट फिक्स नहीं होता था, लेकिन ये 10वीं बार मनाया गया है। और जो इसका डेट फिक्स कर दिया गया है यह है 23 सितंबर। 23 सितंबर को पहला आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और 23 अगस्त को क्या मनाता है? 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? अंतरिक्ष दिवस। 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो देखिए मनाया है सीमा सड़क संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? BRO होता है शॉर्ट नेम, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रख दिया गया है? देखिए रखा गया अहिल्याबाई नगर। क्या? अहिल्या नगर। लगातार 3 वर्ष महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? ये बनी है एताना बोनमाती। अच्छा, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? ये दिया गया देखिए आंध्र प्रदेश को। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? ये हुआ है विशाखापत्तनम में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखिए जो एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन है ये हुआ है बिहार के पटना में। ये बिहार के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। वैश्विक सतत सीमा बोर्ड का भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये देखिए बनी है अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? ये हुआ देखिए राजस्थान में। नेक्स्ट है 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का स्थापना दिवस जो मनाया गया है, ये कौन सा मनाया गया है? ये देखिए मनाया गया 51वां। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? ये चुना गया है भारत को। 25वें एशियाई क्षेत्र सम्मेलन इंटरपोल एशियाई समिति, इसका सदस्य कौन बना है? तो भारत बना है। ऑस्कर 2026 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? देखिए ये चुना गया है होमबाउंड को। किसे मिला है? होमबाउंड को। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ये हुआ उत्तराखंड में। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक जो राइट बैंक है ना, ये शुरू किया है? देखिए इसे आप याद रखिए, मलेशिया से। मतलब जिसके पास ज्यादा माल रहेगा AI संचालित बैंक को ही नहीं कर सकता है। तो माल मलेशिया। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? चलिए देखिए 2023 के लिए दादा साहब पुरस्कार जो है यह मोहनलाल जी को दिया गया है। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिवालू किस राज्य में अवस्थित है, जो हाल ही में चर्चा में रह चुका है? ये सब आंध्र प्रदेश में है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? ये जीता है टीम यूरोप को। पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 का खिताब कौन जीता है? यह ओस्माने लेम्बेले ने जीता है। ओस्माने लेम्बेले। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? T20 में ये बन गए हैं अर्शदीप सिंह। स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बना है तमिलनाडु।
किस राज्य ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की घोषणा किया है? ये देखिए क्या बिहार सरकार। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? निजी तेल भंडार ये देखिए कर्नाटक में बन रहा है। और कर्नाटक जानते हैं जो महिलाओं का होता है ना, महिलाओं का जो विशेष अवकाश होता है उसे संवैधानिक बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग की स्थापना मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है? यह 24वां मनाया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये मिला है 38वां। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड पीएमएस अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? ये दिया गया है भारत को पॉलीमेटेड सल्फाइड के लिए। एशिया का पहला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन जो हुआ है कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के एम्स में हुआ है अपोलो एथेन का उद्घाटन। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। यह कहाँ किया है? ये देखिए किया है पंजाब में। बिहार की पहली महिला फीडर मास्टर कौन बनी है? ये बनी है मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फीडर मास्टर जो है यह मरियम फातिमा बनी है। ये देखिए बिहार के जितने भी एग्जाम है ना उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पहली बार बने हैं। भारत में पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? पहले पीएम मित्र पार्क ये बनेगा सबसे कहा मध्य प्रदेश में। निश्चित किया। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? यह होगा पाकिस्तान में। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह होगा असम के गुवाहाटी में। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? यह नेपाल सरकार ने घोषणा किया है शोक दिवस 17 सितंबर। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? बनी देखिए नेपाल की। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है सविता भंडारी। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत में कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? यह है लाजा एन। लाजा एन। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? देखिए यह किया गया सिंगापुर में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? यह हुआ है दक्षिण कोरिया में। फ्रीडम एज हुआ है। जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? जास्कर देखिए यह कहाँ है? यह लद्दाख में है जास्कर। 5वें राष्ट्रभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? यह हुआ है गांधीनगर गुजरात में। दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो 62वां संस्करण था इसका खिताब किसने जीता है? ये जीता है सेंट्रल जोन ने। दिलीप ट्रॉफी का 62वां सेंट्रल जोन। महिला एशिया कप 2025 में हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए जीता है रजत पदक। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी का प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह हो रहा है हरियाणा के सोहना डिस्ट्रिक्ट में। नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन। नेवर अलोन एआई जो ऐप है यह कौन लॉन्च कर रहा है? यह कर रहा है देखिए एम्स दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर नाम से जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? यह है केजेएस ढिल्लो। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा? एक किया जाएगा भुवनेश्वर में, उड़ीसा में भुवनेश्वर में। इसको फिर से देख लीजिए कौन सा देखिए 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ होगा? तो भुवनेश्वर में होगा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बन गया है? ये बना है एम्स दिल्ली। दा विंची रोबोट बना है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स का विकसित करने की घोषणा कर लिया है? ये बना है अपना देश भारत। पहली मलेरिया वैक्सीन बनाने की घोषणा किया है एडवाल्सीवैक्स। आईसीसी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड टैलेंट में देखिए है 63वां स्थान पर। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शुभांकर क्या है? इसका है जलवीर है जलवीर। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। मरणोपरांत मिला है।
भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी के मान्यता दिया गया है? ये देखिए मतलब उदयपुर को। उदयपुर शहर जानते हैं कहाँ है? उदयपुर तो राजस्थान में है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआ नियुक्त किया है? देखिए एक यह है अल्बानिया। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी तिराना तिराना है। और उदयपुर सिटी तो है, जैसे पिंक सिटी कहा था गुजरात में है। अगर प्रश्न पूछ लगे उदयपुर झील कहाँ है, तो देखिए हो जाएगा बिहार में है, बिहार के पश्चिम चंपारण में है। और देखिए अब बिहार जलप्रपात कहाँ है? बिहार जलप्रपात यह राजस्थान के टोंस नदी पे है। पटना पक्षी विहार कहाँ है? ये भी आई है अति महत्वपूर्ण है, चूंकि से संतावनवेवा रामसर साइट में घोषित किया गया है। तो पटना पक्षी विहार जो है यह एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। एटा उत्तर प्रदेश में है, जो कि आगरा के आसपास पड़ता है। और 98वां जो बना है यह गुजरात का एक जगह है रामसर साइट। अब तक कुल 98 रामसर साइट की घोषणा हो चुका है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय की आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? आदि संस्कृति हुआ देखिए नई दिल्ली में। किड ऑफ द ईयर 2025 से किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को। किड ऑफ द ईयर 2025 तेजस्वी मनोज। जापाड 2025 का बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? यह होगा रूस में। भारत की पहली बांस आधारित वायु रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? यह किया गया असम में। हुआ है असम में। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो तो एक महोत्सव ही है, लेकिन फ्लेमिंगो परीक्षण का उद्घाटन किया है हर जगह यूक्रेन ने। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? यह हुआ है यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली 5150 ट्रायलथॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? यह चेन्नई में। 21वीं G20 समिति का आयोजन किस देश में होगा? यह होगा अमेरिका में। 21वां G20 समिति का आयोजन अमेरिका। 102 वर्षीय कोची अजुकावा किस देश के माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे मुद्राज व्यक्ति बन गए हैं? 102। यह देखिए किस देश के हैं? जापान के हैं। और भारत में 102 रिपोर्ट किसका है? 102 हंगर इंडेक्स में 102 है ना। यूएस ओपन हंगर में नहीं है वो। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये जीत लिया है कार्लोस अल्कराज। यूएस ओपन 2025 में कार्लोस अल्कराज जीता है। एशिया कप 2025 में बिहार में आयोजित जो हुआ है, इसका खिताब कौन जीता है? एशिया कप 2025 तो हो जाएगा भारत जीता है। एशिया कप भारत जीत लिया है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? ये देखिए बन गया कौन सा? हिमाचल प्रदेश। देखिए पहला वाला है मिजोरम, दूसरा बना है गोवा, तीसरा बना है त्रिपुरा, चौथा बना है हिमाचल प्रदेश। यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आर्यना सबलेंका ने। सेमीकॉन इंडिया 2025 में आयोजित हुआ है क्या? कहाँ आयोजित हुआ है? यह दिल्ली में हुआ है सेमीकॉन इंडिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 38वां रहा है ग्लोबल इनोवेशन में। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का कि जो पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तीरंदाजी में यह दिख रहा है चौथा स्थान। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ये बनाया है अपोलो टायर्स को बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर जो है अपोलो टायर। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? यह हुआ तमिलनाडु में। जीएसटी 2.0 के लिए कितने टैक्स स्लैब तैयार किए गए हैं? यह किया गया है 5%, 18% और 40%। 3, 5, 18, 40। भागेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में ने शुरू किया है? भागेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एक किया असम सरकार ने। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है बिहार के राजगीर में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर कहाँ हुआ शुरू? तो बिहार के राजगीर में हुआ।
देखिए असम सरकार जो है ना, एक तो खेल पुरस्कार शुरू किया है भागेश बरुआ। इसके अलावा जानते हैं भारत रत्न के तर्ज पर असम रत्न पुरस्कार शुरू कौन किया है? ये भी असम सरकार किया है। भारत रत्न पुरस्कार के तर्ज पर असम रत्न। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में शुरू हुआ है? गिद्ध ज्ञान पोर्टल देखिए हुआ है जापान में। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कारेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये देखिए हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा किया है? एक क्या 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बन गया है? तो देखिए फिलिस्तीन को मान्यता दिया है, ये दिया फ्रांस ने, दिया है फ्रांस। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन कहाँ हुआ है? पहला कृषि निदेशालय ये हुआ है देखिए बिहार में। ये देखिए बिहार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो हुआ बिहार में। अब है 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 65वां मनाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? ये देखिए हुआ है अलास्का USA में। अच्छा, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? क्या बनाया गया है? TS कल्याणी को 29वां लेखा महानियंत्रक जो बना है TS कल्याणी बना है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या बताया? चिप का नाम है वो क्या है? तो भारत में जो पहला बार बना है ना, यह विक्रम बना है। कौन है? विक्रम। दुनिया का पहला सिरेमिक अवशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? ये देखिए हुआ है सिरेमिक अवशिष्ट ना, खुर्जा उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम बताएं। हो जाएगा नमो भारत एक्सप्रेस। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? यह मिला है आइसलैंड को। वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान जो मिला है, यह मिला है आइसलैंड। और इसमें भारत का स्थान कितना है? 115 है। और खुशहाली में कितना है? 118 है। भारत ने पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या रखा है? ये रखा है देखिए आदिवाणी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला भारत का जो पहला संगठन है ये कौन सा है? तो है एजुकेट गर्ल। ये देखिए राजस्थान का संगठन है एजुकेट गर्ल। संघाई सहयोग संगठन SCO का बैठक वैश्विक शासन पहल पर किस देश में शुरू हुआ है? ये हुआ है चीन में। सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। सैफ अंडर-17 का महिला चैंपियनशिप 2025 भारत जीता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? यह जगह है IIT मद्रास। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती एवं पहल शुरू किया है? ये क्या है? नॉर्वे के साथ। नॉर्वे, ओस्लो इसकी राजधानी हुआ। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न किया गया है? ये हुआ पटना में। मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारत तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीते हैं? तो ये देखिए जीते हैं स्वर्ण पदक। जीते हैं स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल होगा? यह है ओंटा सिमरिया पुल। यह भागलपुर साइड में है। तो ओंटा सिमरिया पुल जो है ना, यह एशिया का सबसे चौड़ा पुल होगा, ओंटा सिमरिया पुल। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 के बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 26वां। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? देखिए गगनयान के लिए है ना कुल 4 को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बनी है सोनाली मिश्रा बनी है। RPF की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विदेशी निवेश लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? ये हुआ है 67%। 25 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा किया है? देखिए निलंबित किया था लेकिन फिर से बहाल कर दिया गया है।
अमेरिका के साथ था और फिर से चालू भी कर दिया गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? ये बन गया है केरला। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान करने की क्षमता है ना, कितना गुना बढ़ गया है? तो देखिए बढ़ा 3 गुना। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? तो इसके द्वारा देखिए होम स्टे पर पुनर्विचार लागू किया गया। क्या होम स्टे पर पुनर्विचार? भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? 20वां, देखिए भारत का 20वां जगह असम में है। कहाँ? असम में है। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? देखिए 15 लाख। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? ये किया है सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? ईरान जानते हैं कौन सा किया है? सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये देखिए जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में से प्राप्त हुआ? पहला जल महोत्सव में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? ये देखिए दिया गया है मध्य प्रदेश को। किस मिला है? मध्य प्रदेश को। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा स्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये देखिए मिला कितना? 41वां मिला है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या किया गया है? अनीश दयाल सिंह जी को। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण और रजत पदक, दोनों जीता है। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? इसमें देखिए 3 और भाषा जोड़ा गया है। रेल पटरी के बीच जो पोर्टेबल सौर पैनल लगाने का भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? ये बना बनारस। देखिए बनारस जानते हैं सबसे बड़ा यार्ड कहाँ है? बनारस में है, या कारखाना कर सकते हैं। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सा योजना शुरू किया गया है? प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए ये देखिए किया गया है श्रम योजना। कौन सा है? श्रम योजना है। 3 बार PAFM प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बने देखिए मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप भारत की जो महिला पहलवान है इसमें कुल कितने पदक जीते हैं? ये जीता है 5 पदक। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज पहली बार कौन सा खिताब जीता है? देखिए पहली बार उन्होंने जीते हैं यह सिनसिटी ओपन जीते हैं, सिनसिनाटी ओपन। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? एक कर दिएगा परशुरामपुरी। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? देखिए 2024 में शुरू किया गया था अंतरिक्ष दिवस। कब मनाया जाता है? यह 23 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए जो दूसरी बार बनाया गया ना इसका थीम क्या है? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत समन्वय। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया 1 लाइक अवश्य कर दिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? एक किया है नेपाल ने। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मनिका विश्व शर्मा ने। कौन? मनिका विश्व शर्मा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीते हैं मनिका विश्वकर्मा। देखिए विश्वकर्मा जानते हैं बिहार में जो टाइटल है ना यह लोहार लोग लगाते हैं विश्वकर्मा। दक्षिण बिहार की बात कर रहे हैं, इधर के जो लोहार होते हैं ना वो विश्वकर्मा टाइटल लगाते हैं। अगला है भारतीय मूल का सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? ये बन गई है त्रिशांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया देखिए अजय कुमार भल्ला को। नागालैंड का राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास श्रीलैक्स 2025 का 120वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए हुआ है कोलंबो में। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी है। प्रथम विश्व
मानव रोबोटिक गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हुआ है चीन। देखिए जो कोलंबो राजधानी है ना, उसका नाम श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे कर दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका का। रूस 2026 तक किस ग्रह को वेनेरा वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किया है? वेनेरा डी मिशन यह शुक्र पर, कहाँ पर भेजेगा? शुक्र पर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये जीता है होम बाउंड ने। हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? एक है महाराष्ट्र। अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य क्या है? नासा जो भारत का है ना, सॉरी अमेरिका का एजेंसी है, यह देखिए एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा 2030 तक। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है? ये बन गया रियल मैड्रिड। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों को विज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया गया है? तो देखिए जानते कौन किया है? अरुणाचल प्रदेश किया है। कौन किया है? अरुणाचल प्रदेश किया है। अगला देखते हैं, न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार से भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यह जगह मैंगलोर जगह। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत का कौन सा ग्रैंड मास्टर बन गया है? ये बन गया है 89वां। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वह हिमालयन। दूसरा शुभारंभ है ना, पहले जल महोत्सव का हिमालयन रखा गया है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों की राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री थायु मनवरम योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के लिए किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ये देखिए मिला है बीबी फातिमा स्व सहायता समूह को। किसे मिला है? बीबी फातिमा स्व सहायता समूह को मिला है। 56 नंबर देते हैं, सॉरी 45 आ गया, हाँ ठीक है, 46 नंबर है। सुमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? ये जीते हैं देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। देखिए अग्नि 5 का। इसरो ने 56वां स्थापना दिवस कब मनाया है? देखिए इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था ना इसरो का, और 1968 किसका हुआ था? या डीआरडीओ का हुआ था, 1 जनवरी को हुआ था, इसका हुआ 15 अगस्त को। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है डीआरडीओ का, और इसरो का हो गया देखिए इसके बी नारायणन है। लगता है बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना बढ़ाने की घोषणा कर लिया है? देखिए तो ये बढ़ा दिया गया है 2 गुना। जेपी सेनानी योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है पंजाब। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये जीता है चीन ने। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया है? ये हुआ है जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त करने की घोषणा किया है? ये क्या है? केन्या को। केन्या का। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है नैरोबी। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइवर योजना किस वर्ष तक बढ़ा दी है? पीएम ई ड्राइव योजना को बढ़ा दिया गया देखिए 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत किया गया है? यह हुआ है सिक्किम में। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? ये बन गई है ओरिना लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में कौन सी वर्षगांठ मनाया गया है? ये मनाया गया है 13वां। यह 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। राजस्थान के खैरथल चितारा जिले का नाम बदलकर किस नाम पर रख दिया गया है? यह भतृहरिनगर किया गया है।
खैरथल, खैरथल कहाँ है? तो राजस्थान के आसपास है। खैरथल जिता रहा है ना। एक हरियाणा के पास भी खैरथल है ना। पूरी तरह से सौर ऊर्जा चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सा बन गया है? ये बना है नई दिल्ली विधानसभा। किस राज्य में बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया गया है? यह हुआ है महाराष्ट्र के दौरान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो इसे क्या देखिए, कैंसर कार्य घोषित किया है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? यह देखिए VVI प्रश्न है। पहली बार मिला है ना MS स्वामीनाथन पुरस्कार। एक से दिया गया है एडमोंडला ए एंडेले, नामों इसको पटाएंगे जी, एडेमोला ए एंडेले। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? देखिए यह भारत में खोजा गया है, चेन्नई साइड में खोजा गया है, व्यक्ति के साथ पाया गया है CRIB। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? ये बना है मोल्डोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा कर लिया है? एक क्या है? रूस। इसके अलावा अगला है, हाल ही में बसहोली उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये हुआ जम्मू कश्मीर में। बसहोली एक पेंटिंग है, इसका उत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। भारत में सबसे अधिकांश अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? मिला तेलंगाना को। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया? प्रत्यय अमृत क्या बना है? देखिए बिहार के, जो बिहार के मुख्य सचिव है ना, प्रत्यय अमृत है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये मिला है दूसरा। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया? ये बना है VO चिदम्बरनार बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? जीता है मैग्नस कार्लसन ने। अच्छा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू किया गया है? यह हुआ है अपना घर। कौन सा पहल है? अपना घर। इसराइल के साथ हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया है? बन गया है स्लोवानिया। चर्चा में रहा क्रेसेनिनकोवा ज्वालामुखी किस देश में है, जो 600 साल बाद फटा है? क्रेसेनिनकोवा कहाँ है? देखिए रूस में है। ये 600 साल बाद फटा है, बताइए। भारत नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये बनाया गया है संजय बत्सयान को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या है? अशोक। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मिला है नितिन गडकरी को। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किस शहर में शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो यह किया गया है, देखिए शहीद उधम सिंह के निधन पर। शहीद उधम सिंह के निधन पर पंजाब सरकार शुरू किया है। डॉक्टर ए रंगराजन को किस केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है? डॉक्टर ए रंगराजन को क्या बनाया गया? देखिए विक्रम साराभाई दूसरे। 31वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये मिला है शाहरुख खान और विक्रांत मिश्री। शाहरुख खान और विक्रांत मिश्री को 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया है? ये किया गया 4500 साल पुराना हड़प्पा की खोज किया गया है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है, देखिए काजीरंगा स्टेडियम, जो कि असम में है। ये जानते हैं एक सींग वाले गैंडा के लिए अति फेमस है। देखिए काजीरंगा में क्या है, एक सींग वाले गैंडा विश्व प्रसिद्ध है। 70% के आसपास यहीं पाया जाता है। और जो राइनो परियोजना है ना, भारत में राइनो परियोजना वर्ष 1987 में शुरू किया था। घड़ियाल परियोजना कब शुरू किया था? यह 1975 में किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था? 1973 में लाया गया था। हाथी परियोजना कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया? वर्ष 2008 में बनाया गया। डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया?
वर्ष 2009 में किया गया और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अति महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। देखिए, विश्व में की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार से भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? ये देखिए बन गया है, जानते हैं, चौथा। अगला है, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? यह हुआ उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बनाया गया है पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा पटना में, यूनानी शहर। और ये हाल ही में 23 सितंबर क्या मनाया गया है? आयुष दिवस मनाया गया पहली बार। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? ये रखा है, देखिए, रुद्रदस्त। क्या? रुद्रस्त, रुद्रस्त रखा है, रुद्रस्त। बिहार राज्य चुनाव आयोग में आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने वाले के लिए जो स्वीप आइकन बनाया है, ये किसे बनाया है? तो कांति प्रकाश झा और नीतू चंद्र को बनाया था। अब तो ये खत्म भी हो गया चुनाव। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त किया गया है? ये देखिए नियुक्त किया गया है संजय सिंघल को। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? निजुत मोइना 2.0। नेक्स्ट है, देखिए, झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो अटल मोहल्ला क्लिनिक था ना, इसे कर दिया गया, देखिए, मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया है? यह किया गया है महाराष्ट्र सरकार ने। सब सरकार जानते हैं नाम ही चेंज खाली करता है, कोई अटल जी का नाम हटा रहा है तो कोई गांधी का नाम हटा रहा है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धारावी गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण को कौन सा क्षेत्र हुआ है? ऊपरी जलग्रहण जो क्षेत्र में है, यहाँ क्या आया था? बाढ़ आया था, यहाँ बादल फट गया था, सॉरी, बाढ़ नहीं आया था। जो उत्तरी काशी जिला है ना, धाराली, यह अति बहुत प्रसिद्ध हुआ था, मतलब चर्चित रहा था, क्योंकि यहाँ बादल फटने से कई घर तबाह हो गए थे और पूरा के पूरा सब समा गया नदी में। जर्मनी में, और देखिए, बाढ़ में एक और बिहार का गांव है जवनिया। जवनिया गांव जो आरा के साइड में था, ये भी जानते हैं पूरी तरह से गंगा नदी में समाहित हो गया। जवनिया गांव, बिहार के जवनिया गांव, ये भी प्रश्न चर्चा में बहुत रहा था न्यूज में। जर्मनी में आयोजित फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? ये देखिए 15वां मिला है, 15वां। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? बुद्ध सम्यक दर्शन एक किया, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन गरुड़। नेक्स्ट है, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जी? सिक्किम है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? देखिए, ये बनाया गया खालिद जमील को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप, क्या है, गैर परमाणु बम गैजेप का अनावरण किया है? ये देखिए किया है तुर्की ने। इसका नाम पहले तुर्की था, लेकिन अब तुर्की कर लिया है, तुर्की। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सा किस्त जारी करेंगे? पीएम किसान सम्मान निधि योजना 20वीं करेंगे। नेक्स्ट है, भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो मिला 77वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77वां मिला है। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया जाएगा? यह होगा, देखिए, तमिलनाडु में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ बनता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जानते हैं, यह नागालैंड में मनाता है। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया है? एक किया है अर्जेंटीना ने। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इटली में आयोजित थिम्स 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गया? ये बने सुहानी शाह। जादूगरों का
ऑस्कर, ध्यान रखिएगा, सुहानी शाह। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? एक किया गया देखिए कोलंबिया को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर है, उलान बटोर। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइज 2025 में चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? यह सांस्कृतिक और भाषा विविधता में जीता है। भारतीय सेना को किस देश ने अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर पहली खेप हिंडन एयरबेस जो कि गाजियाबाद में है पर उतारा है? कौन भेजा है? अमेरिका दिया है। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका दिया है। यह लड़ाकू विमान है। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम कर दिया गया है? ये क्या है? बिहार सरकार। जापान ओपन 2025 में महिला का खिताब किसने जीता है? देखिए ये जीते हैं एन से यंग ने। कौन? एन से यंग। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? फीडे विश्व कप, ये देखिए सौंपा गया है भारत को। फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत को सौंपा गया शतरंज का। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? किया गया पंजाब में। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन, देखिए इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन है। और समीर वी कामत किसके हैं? तो यह DRDO के थे। किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? इन्होंने किया है 2035 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल शुरू किया गया है? यह किया गया है उड़ीसा के द्वारा। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? ऐसा का 14वां। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किसके से संबंधित है? तो यह हो जाएगा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। हाल में कितने ओलंपिक और पैरालंपिक को स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है? किसने किया है? यह किया है देखिए दिल्ली सरकार ने। ओलंपिक और पैरालंपिक वाले जो स्वर्ण विजेता है इसे 7 करोड़ दिया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन के नया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दीपक बगला को। मानसून पर्व सरला उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है तमिलनाडु में, सरला। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भू-तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह होगा अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य की सरकारी भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा किया है? एक क्या देखिए झारखंड में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में मुख्य विषय क्या था? ऐसा देखिए कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू किया है? एक क्या है गुजरात सरकार। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? ये देखिए हुआ है मुंबई में। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? ये मिला है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है ना। ऐसे में भारत का स्थान 7वां मिला है। देखिए इस बार जो बिहार दरोगा एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था क्या कि गणित दिवस कब मनाया था, बताइए। क्वेश्चन यही है, इससे घुसा पूछ दिया गया। ये मनाता है 22 दिसंबर को। कब मनाता है? 22 दिसंबर को रामानुजाचार्य जी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष गणित दिवस मनाता है। और यह 2026 में जो 21 तारीख हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, उसमें पूछा गया था गणित दिवस कब मनाता है, तो यह मनाता है 22 दिसंबर को। इसे आप ध्यान रखिएगा। पहली महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एक किया जाएगा देखिए हैदराबाद में। भारत में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है। देखिए एक तो इस्लामपुर नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में नालंदा में है, लेकिन ये क्या किया जानते हैं महाराष्ट्र वाला इस्लामपुर का नाम बदलकर। QS सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार से छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? किया गया है सियोल को। किस देशों को विकसित स्वास्थ्य संगठन ने
ट्रोकोमा को घोषित किया है? ठीक किया है सेनेगल को। किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रुपुई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? एक क्या है मिजोरम। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है। दूसरा कौन है? गोवा है। तीसरा कौन है? त्रिपुरा है। चौथा बना हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? ये देखिए बना है गुजरात। कैनेडी ऑडिट के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये मिला है ब्रेंडा रोनाल्ड्स को। ब्रेंडा रोनाल्ड्स। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? ये मिला है विजयवाड़ा शहर को। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया है? ये किया है अमेरिका। विश्व यात्रा पर्यटन परिषद में 2024-25 में दुनिया का टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये मिला 8वां। चुनाव आयोग और नीतू चंद्रा अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनाव विभागदार के लिए आइकन नियुक्त किया गया है? ये देखिए इसके अलावा क्रांति प्रकाश झा को बनाया गया है। ये प्रश्न जानते हैं रेलवे में पूछा भी जा चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यह बना महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा कर दिया गया है? यह करेगा MiG-21 को। इसके पहले सुखोई को किया गया था, अब MiG-21 को कर रहा है। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड समुद्र परिक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया गया है? किया गया देखिए गोवा में। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगा? एक करेगा देखिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार का परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है सहकारी क्षेत्र में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना शुरू किया है? एक क्या है? दिल्ली सरकार ने। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे दिया गया है? ये मिला है इंदौर को। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना करेगा? कौन सा है? यह देखिए सिक्किम। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? ये देखिए जीता है आंध्र प्रदेश ने। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का निर्माण कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? ये किया गया है बिलासपुर में। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया जाएगा? एक्वाटेक पार्क बनेगा असम में। एक्वाटेक पार्क बनेगा असम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खोला गया है? दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बनेगा शिवमोगा जिला में। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस होने की घोषणा किया है? देखिए एआई प्रशंसा दिवस मनाया 16 जुलाई को। किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस? 16 जुलाई। 16 जुलाई। देखिए 11 जुलाई क्या मनाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाता है, उसके जस्ट 5 दिन बाद 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाता है। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया है? एक क्या देखिए आदित्य योजना। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? मनाया गया 97वां। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला है। कलिंग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? शिक्षा मंत्री वर्तमान में है धर्मेंद्र प्रधान को। किस राज्य में भारत का पहला आरओ फेरी सेवा शुरू किया गया है? एक किया गया है गोवा में। हाल ही में प्रसिद्ध बेहद फिल्म उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मनाया गया है मेघालय में। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य ने अपने राज्य के रूप में घोषित किया है? न्यू कैलेडोनिया को क्या फ्रांस बनाया है? फ्रांस में है न्यू कैलेडोनिया। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार से भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ये देखिए बर्नीहाट जो कि मेघालय का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में कितने लोगों को राज्यपाल के लिए मनोनीत किया है? देखिए राज्यपाल के मनोनीत किए थे कुल 4 लोगों को। अभी सीपी राधाकृष्ण वर्तमान में है। टेलिम्स सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसने भारत ने पहली बार भाग लिया है? यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑप्शन ए होगा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक कौन बनी है? क्या बनी है? सोनाली मिश्रा।
नेक्स्ट है आईसीसी द्वारा जून माह के आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? देखिए जून के लिए मिला गया है एंडन मार्कन को। एंडन मार्कन भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सेना में शुरू किया गया है? देखो देखिए मेरठ में। कहाँ हुआ है? मेरठ में हुआ है। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया गया है? AI कैंपस शुरू किया गया है। ये हुआ देखिए अमरावती में। अब पहला AI प्रशंसा दिवस कब मनाया गया है? तो वही था ना 16 जुलाई को। इसे देखिए याद रखिएगा 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, उसके जस्ट 5 दिन बाद मनाया गया है 16 जुलाई को। और AI से जानते हैं इस बार के बेहतर का क्वेश्चन बना था, वो पूछा गया था। हर एक शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन बन रहा है, तो AI इस टाइप का हॉट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आदिवासी छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया गया है? यह है तलाश। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? यह जीता चेल्सी ने। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया? देखिए हरेला, हरेली, हरेली होता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीस में हरेली, हरेला उत्तराखंड में। तो यह प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। हरेला कहाँ मनाता है? उत्तराखंड में मनाता है। और हरेली ये होता है छत्तीसगढ़ में। अब देखिए एक है कांगड़ा घाटी, एक है कांगेर घाटी। तो कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, जबकि कांगेर घाटी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले ने यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? जिंजी किले को, यह तमिलनाडु का है। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? एक यह है नई दिल्ली में। किस राज्य में स्थित अर्थुनल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया है? एक यह है केरला में। कहाँ क्या? केरला में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह वर्षा देशपांडे को दिया गया। किस? वर्षा देशपांडे को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है लीला अबुलेला। विंबलडन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है इगा स्विटेक ने। कौन जीता है? इगा स्विटेक। नेक्स्ट है 72वां है विंबलडन 2025 में पुरुष में कौन जीते हैं? तो इसमें जीता देखिए जेनिक सिनर। चेन्नई के AS राधा हरिकृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 87वां। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? चलाया गया ऑपरेशन शिवा। मराठा के प्रशंसकों के लिए निर्मित कितने ऐतिहासिक किले को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूचित किया है? मराठा के शासकों के लिए यह कुल 12 किलो क्या है? 12। उसमें जो शिवनेर है ना, शिवाजी का राजधानी थी, इसे भी शामिल किया गया है शिवनेर। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? खमेर रुज ये कहाँ का है? ये देखिए कंबोडिया का। इसकी राजधानी कहाँ है? नोमपेन है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहले युवा आयोग का गठन किया है? तो युवा आयोग देखिए पहले बार बनाया गया बिहार में। अगला है फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? फीफा में मिला है 142 मिला है, लेकिन देखिए जानते इधर 25 का है, इसमें 133 है, लेकिन कितना मिला है? अभी वर्तमान में 142 है फीफा रैंकिंग में। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान दिया गया है? ये दिया गया है पंजाब को। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्रूज भारत मिशन में यह हुआ देखिए गुजरात। कहाँ पे स्थित कार्नेग ब्रिज? देखिए कार्नेग ब्रिज था ना, इसका नाम बदल कर अब सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। क्या कार्नेग ब्रिज कहाँ था? तो मुंबई में था, इसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। यह चर्चा में रहा था, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से प्रेरित होकर इसका नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल में शुरू किया गया है? एक क्या? उत्तराखंड में। कौन? उत्तराखंड। निशानेबाजी विश्व कप 2027 में टूर्नामेंट में आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2027 में जो टूर्नामेंट का आयोजन होगा ये कहाँ होगा? ये देखिए होगा भारत में। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो कुल 3 स्थल है। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना, ध्यान दीजिएगा, गज मित्र योजना
असम सरकार शुरू किया है? गज मित्र योजना। किस राज्य ने गणेश उत्सव को अपना राज्य से घोषित किया है? तो यह देखिए क्या है, महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन है कि रिपीटेड है, दो बार पूछ देगा है। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिमिटेड 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? तो ये देखिए किया गया है प्राजक्ता कोहली को। किसे बोला है? प्राजक्ता कोहली। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग पोर्ट वेसल डीएसबी का नाम जिसका हाल ही में लॉन्च किया गया वो क्या है? तो ये हो जाएगा INS विक्रम। कौन सा राज्य मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? तो ये देखिए क्या है, बिहार, मुख्यमंत्री सेहत योजना। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा फटा हुआ था पेज, एक क्वेश्चन यह है 687 का प्रश्न, सॉरी 689 का है। एक सेकंड चलते हैं, देखिए 688 तक यहाँ है, इसके बाद 689 का ये हो जाएगा INS लक्ष्मी, सॉरी DBS योजना है ना, ये INS निस्तार लॉन्च किया है। 688 का आंसर है, इसका C हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 689 होगा, यहाँ पर 689 होगा। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना यह पंजाब सरकार शुरू किया है। देखिए यहाँ पे पेज फटा हुआ था तो थोड़े इसलिए यहाँ देखिए 642 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो सब ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब शुरू किया है, और स्वदेशी डाइविंग पोर्ट वेसल जो लॉन्च किया है यह INS निस्तार किया है। ये देखते हैं, चिंतरा रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 690 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। नेक्स्ट है, बिहार राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना % आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति की घोषणा कर दिया है? यह क्या है? 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? ये देखिए बन गया है त्रिनिदाद एवं टोबैको। अगला है, किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बिलित्विया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? एक क्या है? नामीबिया ने। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा किया है। यह यूरोजोन शामिल होने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है? तो ये देखिए बन गया है 21वां। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा किया है? ये क्या है? अमेरिकन पार्टी से। किसे? अमेरिका पार्टी से। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है? ये बना है कविंदर गुप्ता जी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? देखिए दिया गया ब्राजील को। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? बनी है आस्था पुनिया। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? यह उड़ीसा में। सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह देखिए हुआ है ब्राजील में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन क्या है? देखिए इसका नाम आरलम कर दिया है, केरल में हुआ है। आरलम वन्यजीव अभयारण्य है ना, ऐसे तितली अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? थे बने शुभांशु शुक्ला। हाल ही में इन्हें जानते हैं, बट अभी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाएगा? तेलंगाना में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा जी? नवादा में बनेगा, रजौली है ना, नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू किया है? ये करेगा बजाज अलियांस। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ अवस्थित है? यह देखिए एजियन सागर में है। चियोस द्वीप एजियन सागर में है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह बना है बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 76वां नाटो होगा द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। नाटो शिखर सम्मेलन द हेग, नीदरलैंड।
सॉरी, एक देखिए एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन में प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन हो गया है? यह बना है द्वारका एक्सप्रेसवे। एआई दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई। ध्यान रखिएगा, 16 जुलाई। किस शहर को नक्षत्र नामक भारत की पहली उत्पन्न प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? यह किया गया पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला को आयोजित किया गया है? यह मनाया गया असम में। हाल ही में चर्चा में रहा बनकारचेला परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? देखिए आंध्र प्रदेश में। बनकारचेला परियोजना आंध्र प्रदेश में। बिहार शहर को भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बस से शुरू किया गया है। सॉरी, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बस से शुरू किया गया? किस राज्य में होगा? जगह लेह में, लेह लद्दाख में है। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों के लिए निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? एक क्या है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो एक किया गया है अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है, कौन सा पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 का प्लेयर ऑफ मेजबानी करेगा? बिली जीन किंग कप ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? यह हुआ है कोपेनहेगन को। 12 पुत्र एहतियात ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? 12 पुत्र, यह होगा उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? देखिए पैरा एथलीट का बना है कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत बनी है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह हुआ है बीएसएनएल के द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? देगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किसे? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। अगला, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया था? एक क्या था ही? अमेरिका। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्यजीव अभयारण्य को भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बना दिया गया है? यह केरल में है। पहला तितली अभयारण्य बना दिया गया केरल का। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में शुभांकर किसे बनाया गया है? किसने लॉन्च किया है? यह हुआ है विराज। विराज को बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को घड़ियाल प्रजाति संरक्षण के कार्यक्रम में किस राज्य में शुरू किया गया है? घड़ियाल प्रजाति संरक्षण में। यह देखिए योजना शुरू हुआ था वर्ष 1875 में हुआ था। और गेंडा का हुआ था कब? तो 1887 में हुआ था। हाथी का हुआ था 1992 में। सॉरी 1800 बोल रहे हैं, एक सेकंड। 1975 हुआ था और गेंडा का हुआ था 1987 और हाथी परियोजना 1992 में लाया गया था। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण के लिए। ये देखते हैं सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आसियान और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बने गए? उन्हें जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक तौर पर योग नीति घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार से भारत में कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना हो गया है? हो गया 15। किस देश में कॉन्क्लेव 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभियान शुरू किया है? एक किया है रोमानिया में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट है। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव वर्ष का निर्यात किस देश में किया है? क्या है देखिए गिनी में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो कोनाक्रे है। गिनी का कोनाक्रे, मुद्रा फ्रैंक। अगला है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये दिया गया है पार्वती तिर्की को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की को मिला है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वायसर अल-फतह हमला किया है? देखिए अमेरिका के ईरान के खिलाफ मिडनाइट हैमर और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने किया है
सॉरी इजराइल किया है, इजराइल, इजराइल हो जाएगा। इसको वायसर अल फतह है, एक क्या है कतर, कतर क्या है वो दूसरा था, और मिडनाइट हैमर भी अमेरिका क्या था ईरान के ऊपर, लेकिन कतर जो क्या है ना, ईरान ने किस देश को में अमेरिका के खिलाफ, वो कतर में किया है ईरान, सही है, ईरान ने किया है कतर में अमेरिका के खिलाफ। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, जगह दक्षिण अफ्रीका ने। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता है, दक्षिण अफ्रीका जीता है। एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, क्या जगह 71वां। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सी ऑपरेशन लॉन्च किया है। ईरान इजराइल युद्ध में ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। कौन सा ऑपरेशन सिंधु। देखिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ ने रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया है, किस देश में किया है, इस जगह चाइना में। एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, वर्तमान में चाइना में हुआ। किस राज्य में शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासत में घोषित किया गया है, तो बिहार के सासाराम में है। सरकारी स्कूल में शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है। देखिए विद्या शक्ति पहल शुरू किया गया है, एक आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है, ये किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है, ये बनी है डांगेटिक जानवी। कौन बनी है, डांगेटिक जानवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है, तो हो जाएगा साइप्रस से। साइप्रस की राजधानी कहाँ है, तो निकोसिया है। मुद्रा क्या है, पाउंड है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र 2026 को किस रूप में घोषित किया है, तो एक किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। किस देश ने में आयोजित ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइस 2025 में जो टूर्नामेंट है, यह नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, यह किस देश में हुआ था, तो यह हुआ था चेकिया की जगह है, वहां था। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया, यह होगा देहरादून में। भारत का 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी, यह होगा अक्टूबर 2026 से। 1 अक्टूबर 2026 से 16वीं जनगणना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा के दर वर्ष में 2 बार लेने शुरू कर दिया है, तब 2026 से वर्ष में 2 बार लगा 10वीं बोर्ड परीक्षा सीबीएसई। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, दिया है देखिए असम ने। हाल ही में नब्बे योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है, ये किया गया है विकसित @भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, यह हुआ है जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यह हुआ देखिए देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसे दिया गया, ये मिला क्रिस्टी कॉवेंटी को। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये मिला 115वां। शांति में 115 मिला है, ठीक ना। खुशहाली में कितना मिला है, 118 118 मिला है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ सहकारी नीति चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू किया गया है, ये किया गया है बिहार में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है, यह हुआ है गुजरात के कच्छ में। ऑफ ग्रीन ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट गुजरात के कच्छ में हुआ। WEF के एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यह मिला 71वां। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये करेगा भारत और श्रीलंका। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तवी जो है ना, ये हो जाएगा चिनाब का।
51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? ये हुआ है कनानास्किन, कनाडा। जी शिखर सम्मेलन पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? देखिए, मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, दिया गया साइप्रस के द्वारा। किसके द्वारा? साइप्रस दिया है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो निकोसिया है। मुद्रा पाउंड। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यह जगह कर्नाटक में। क से काली, क से कर्नाटक, काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक का हो गया। किस देश में बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के एवं जो समझौता है इसके एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? साइप्रस का हो जाएगा। और साइप्रस के द्वारा ही मोदी जी को सर्वसम्मान दिया गया है। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया है। हाल ही में इंडिया मास्टर्स का 2025 का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? यह हुआ देखिए चेन्नई में। राष्ट्रपति की एडी कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बन गए हैं? ये बन गई है यशस्वी सोलंकी। उन्होंने यशस्वी सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद के एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ है? तो विजय रूपाणी जी का जो निधन हुआ है ये हुआ था गुजरात में। गुजरात के थे सीएम। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है? यह दिल्ली में। अच्छा। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? कॉन्क्वेस्ट ये लिया देखिए मंगोलिया में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है देखिए महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में। मालदीव को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मालदीव का यह बनाया गया है कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित हुदैदा पोर्ट किस देश में अवस्थित है? यह देखिए जानते हैं कहाँ है? यमन में है। यमन की राजधानी कहाँ हुआ? साना हुआ। मुद्रा क्या है? रियल है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या रखा गया है? यह रखा गया है 22-23। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में फटा? देखिए फुएगो ये नाम से लग रहा है कहाँ का है? सॉरी फुएगो ग्वाटेमाला का है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? एक किया गया है एमएस धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? एक किया है किरण रिजिजू ने। आयुष्मान निवेश साथी पोर्टल किस क्षेत्र को निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया है? आयुष निवेश साथी पोर्टल ये हुआ देखिए पारंपरिक चिकित्सा को। और आयुष दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो 23 सितंबर को मनाया गया। यह पहली बार मनाया गया इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। 23 सितंबर आयुष दिवस। और 21 दिसंबर को क्या मनाया गया है? विश्व ध्यान केंद्र दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को क्या मनाया गया है? तो गणित दिवस मनाया गया। और यह प्रश्न बिहार में पूछा गया है। भारतीय रेलवे के बहुआयामी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौते ज्ञापन पर एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? एक किया देखिए डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। स्वामी फॉर मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन 2025 में का खिताब किसने जीता है? ये देखिए ये भी जानते हैं बिहार दुर्गा में प्रश्न पूछा गया था। यह जीता है कार्लोस अलकराज। फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता था 2025 में? तो जेनिक सिनर जीता था। और 2026 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है अभी वर्तमान में हुआ है ये कौन जीता है? तो कार्लोस अलकराज जीते हैं। फ्रेंच ओपन में महिला एकल 2025 खिताब किसने जीता है? फ्रेंच का ये जीते हैं कोको गोफ। 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये देखिए बने हैं टी रविशंकर। और उसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। 16वें वित्त आयोग का। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा में किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? यह था उत्तर रेलवे। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बन गया है? सौर ऊर्जा से संचालित जिला ये बन गया है दीव। कौन सा बना है? दीव बना है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? ये बना है बेंगलुरु। तेंदुआ राजधानी ध्यान दीजिएगा बेंगलुरु बन गया है। तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु बना है। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश के वायुसेना के बीच होता है? तो टाइगर क्लॉ होता है जानते हैं किसके साथ? होता है अमेरिका के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था?
पहले मनाया कब जाता है जी? ये मनाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। देखिए दिवस एवं थीम से भी जानते हैं, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाने लगा है, तो आप इसे भी अच्छी तरह से पढ़िएगा। दिवस और थीम का एक टॉपिक हम जल्द ही लाएंगे। इसके बाद दिवस या थीम या फिर पुरस्कार सम्मान, दोनों में से आप कमेंट कर दिएगा, जो अच्छा रहेगा वो हम पहले ले आएंगे। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? तो देखिए मिला है भोटी और पुर्गी को। किस खेल को से संबंधित अफ्रीका के खिलाड़ियों ने हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से ले लिया है? लिया क्रिकेट से। हेनरिक क्लासेन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे क्रिकेट से। हाल ही में किस देश को सुंदरी सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड जीता है? ओपल सुचाता चुआंगसरी थाईलैंड की है। इसकी मुद्रा राजधानी क्या है? बैंकॉक है। मुद्रा बाहत। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल किया है? ये किया है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान ने। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किस राज्य में खीचन और मुन्नार वेटलैंड को रामसर साइट प्रदान किया गया है? यह जानते कहाँ का है? राजस्थान का है। और पटना जो है पक्षी अभ्यारण्य, यह उत्तर प्रदेश के एटा के आसपास में है और यह आगरा के नजदीक के आसपास है। आगरा में है पटना पक्षी विहार। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसे बनाया गया है? तो ये देखिए बनाया गया है अल्ला निन्ना बैरवॉक को। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियाई खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? ये लिया है क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? तो पीयूष चावला जानते हैं क्रिकेटर थे। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य में अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? 2 जून को मनाया है तेलंगाना में। ADB ने भारत के शहरी ढांचे में विकास के लिए कितने वर्षों का योजना की घोषणा किया है? यह 5 वर्ष के लिए किया है। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? देखिए रायगढ़ को विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये महाराष्ट्र का है। रायगढ़ तो जानते हो ना, शिवाजी की राजधानी था। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? तो यह माना है मातृत्व अवकाश को मौलिक अधिकार। 86वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ये किया गया है मलेशिया में। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कैप्टन बना दिया गया है? ये बना है शुभमन गिल को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? यह कोंडिया है। कोंडिया रखा गया, कोंडिया। UEFA यूरोप लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? UEFA यूरोप लीग ये जीता देखिए टोटेनहम हॉटस्पर ने। टोटेनहम हॉटस्पर। अगला है 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये मिला है जफर पनाही को। किसे दिया है? जफर पनाही। तो फिर देखिए इसमें टोटल 804 MCQ दिया हुआ था, उससे हम कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया एक लाइक एवं अगर कोई नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और देखिए इसका आंसर हम डाल दिए इसमें, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वैसे गलती होने की संभावना ना के बराबर है। तो इसका PDF विजय धाजी के जस्ट टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, इससे आप वहाँ जाकर रिविजन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूर्ण धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।